सम्मानित जन, आप सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आज़ाद भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी यदुनाथ सिंह जी के बारे में, उनके जीवन संघर्षों के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। आज मैं उनके कुछ चुनिंदा पत्रों को पढ़कर सुनाऊंगा, जिन्हें उन्होंने जेल में रहने के दौरान अपने पिताजी, अपने बड़े भाई और मित्रों को अलग अलग लिखा था। इन पत्रों में जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को और अपने उद्देश्य को बताया है, आपको आभास हो जाएगा वो कितने जीवट के आदमी थे, वो देश के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचते थे। ऐसा ही एक पत्र 31 मार्च वर्ष 1969 को उन्होंने जिला कारागार वाराणसी से अपने बड़े भैया को लिखा। बड़े भैया हरनाथ सिंह जी भी अब नहीं है, वो प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे। 31 मार्च 1969 को उन्होंने लिखा है, पूज्यवर भ्राताश्री, चरण स्पर्शी प्रणाम। मुझे तो जेल में आप देख ही चुके हैं। मैं जेल में फांसी घर में बेड़ी सहित हूं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मैं आज 23 दिन से केवल रोटी और नमक पर बिता रहा हूं। ऐसी स्थिति में जमानत पर रिहा होने में बड़ी देर होगी, लेकिन आप कुछ खाने का प्रबंध जिलाधीश से कराएं, मतलब बी ग्रेड। इसमें मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है। नाक से विनाश फूटा करता है, जो खून बहता है नाक से। शरीर के हर जोड़ों में दर्द, थरथराहट एवं जकड़न पैदा हो गई है, एवं साथ ही झुंझुनाहट भी है। इधर आप भी इंटर की परीक्षा में लग जाएंगे। हालांकि मैं परिवार को काफी दुख दे रहा हूं, इसी की रात दिन मुझे चिंता रहती है, लेकिन इसे मैं भाग्य की विडंबना ही कहूँगा। अब तो मैं ईश्वर से परिस्थितियों और समस्याओं को ही मांगता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि उससे मुलाकात करने का मेरे में सामर्थ्य हो। जमानत पर छुड़ाने में काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने लिखा है कि आप लोगों को मुझे जमानत पर छुड़ाने में काफ़ी परेशानी होगी, इस कारण से मुझे जेल में ही रहने दीजिए। यदि मैं परिस्थितियों का उपयोग सही ढंग से कर सका तो मैं संतोष प्राप्त करूंगा। उधर राजेंद्र एवं आदित्य अब परीक्षा में लग गए होंगे। उनकी सफलता हेतु शुभकामना अर्पित हो। डिप्टी साहब एवं विक्रमा मास्टर साहब, हेडमास्टर इत्यादि अध्यापकों को प्रणाम। श्री शुभनारायण, राकेश जी आदि मित्रों को नमस्कार प्राप्त हो। माता एवं पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को समझा दीजिएगा कि कोई बात नहीं है। जहां तक मेरी विचारधारा का सवाल है, मैं परिवार वालों को व्यर्थ का कष्ट देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं परिवार वालों को व्यर्थ का कष्ट देता हूं। लोग मुझे अब अपना न समझें तो अच्छा ही होगा, उनका कष्ट कम होगा। मेरा शरीर अब देश एवं समाज के वास्ते कष्ट सहने के लिए तैयार है। यहां तक कि हंसते हंसते फांसी के तख्त पर भी झूलने को तैयार हूं। आपका छोटा भाई यदुनाथ। ये पत्र अंतर्देशी में लिखा गया था। अंतर्देशी का मतलब आप लोग जानते होंगे, लिफाफा और अंतर्देशी। 23 अगस्त 1970 को वाराणसी के जिला जेल चौकाघाट से उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। उनके पिताजी का नाम था श्री सहदेव सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने लिखा है, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्शी प्रणाम। पिताजी, आपका बेटा नालायक नहीं बनेगा, न नालायक के हालात को स्वीकार करेगा। जैसे आप अपनी जवानी में क्रांतिकारी थे, आप ही तो कलकत्ता की बातों को सुना सुना कर मेरे अंदर क्रांतिकारी जीवन को भर दिए।
आप परेशान मत होइएगा। और आपका बेटा बदमाश, चोर और डाकू नहीं है। आपका बेटा आज़ाद एवं भगत सिंह एवं सुभाष बाबू जैसा क्रांतिकारी ही है। भले ही हमारी सरकार जैसे आज़ादी के पहले एवं बहुत से लोग आज़ाद और भगत सिंह एवं सुभाष बाबू को देशद्रोही करते थे, जैसे आज़ादी के पहले सुभाष, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी को देशद्रोही करते थे और बाद में उनके महत्व को जाने, हम आपकी तरफ से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगी का जरा भी डर नहीं है, लेकिन कम से कम आप सभी लोग तो मुझे गलत ना समझें। गलत समझने में एवं लोगों को समझाने में आप अपनी बुराई ही करेंगे। ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, माँ है, भाभियाँ व अनेक बच्चे हैं, लेकिन बहन नहीं है। अब तो हमारे बहुत से बूढ़े बाप हैं, बहुत सी बूढ़ी माएँ हैं। इसी प्रकार से जवान भाई और भाभियाँ और मेरे बेटे एवं बेटियाँ भी हैं। मैं किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, न तो कष्ट देना चाहता हूँ, न कष्ट देने की इच्छा रखता हूँ। यदि अपने देश की गरीबी मिटाने की खातिर मैं तमाम कष्टों को प्रसाद के रूप में सहन करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। आप यदि हमारे पर दया करें तो मेरे भाइयों के नाम सब जमीन कर दीजिए तो अच्छा होगा। मेरा घर पर क्या है, जैसे सब हिंदुस्तान है वैसे घर भी, और जेल एवं जेल के बाहर भी। मुझ जैसे गरीब परिवार को जेल है जो गुप्त रूप में, माया रूप में, हथकड़ी एवं बेड़ी के रूप में जकड़ी है। मैं प्रसन्न हूं। मुझे जेल से छुड़ाने के बारे में परेशान मत होइएगा, न तो जरूरत है। यदि आप परेशान होंगे तो मुझको बड़े कष्ट, मुझे बहुत कष्ट होगा। एक पत्र का और जिक्र करके मैं अपनी बात को आज यहीं पर समाप्त करूंगा। 24 सितंबर 1970 को वाराणसी के जिला जेल चौका घाट से ही उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्शी प्रणाम। मुझे 1 माह 13 दिन हो गए। आपको एक पत्र पहले भी दे चुका हूं। आशा है कि आपको पत्र मिल चुका होगा। आप सभी लोग कुछ हद तक तंदुरुस्त होंगे। माँ की तबीयत कैसी रहती है? इधर सुना था कि भैया हरनाथ सिंह को मारपीट के केस में नारायणपुर से अदलहाट का दरोगा गिरफ्तार कर मिर्जापुर चालान भी कर दिया था। यह बात जो भी हो, पुलिस की इस प्रकार की कार्यवाही निंदनीय है। ऐसे में एक चिट्ठी जिला जेल से लिखकर उसके इस कार्य की निंदा किया हूँ। मेरा मन काफी हद तक समाजवादी राजनीति से जुड़ता जा रहा है। मुझे आप लोग घर के लिए नालायक समझे, परंतु देश के लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा। यदि तमाम गरीब जनता की मुक्ति का कोई भी कारगर रास्ता ढूंढ पाया तो कई हजार वर्षों के गरीबों का इतिहास बदल जाएगा। जेल में किसी बात की तकलीफ नहीं है। यहाँ पर समाजवादी दिशा में मनन चिंतन तेज होता जा रहा है, परंतु कठिनाई इस बात की है कि हजारों वर्षों के गलत संस्कार के कारण बहुतेरे पूंजीवादी व्यवस्था के दलाल मेरे जान के शत्रु भी बन जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की दलाली गरीब मजदूर भी केवल कुछ रुपयों पर करने लगता है। इसलिए पिताजी, मेरी मृत्यु या तो जनता मुक्ति रण क्षेत्र में होगी या शासन में जाकर होगी। आज तक की परिस्थितियों के अनुसार लोगों में पाजीपना, राक्षसीपना भरा हुआ है। पाजीपना माने बदमाशीपना। कभी कभी लोग माता पिता, भाई बंधुओं को धर दबोचते हैं। इसके पीछे पैसा ही जड़ होता है। मेरे एकमात्र पुत्र प्रशांत का 1 वर्ष के अंदर मर जाना केवल पैसों की कमी थी। उस समय इनको एक पुत्र हुआ था जो जिसकी इलाज के अभाव, ये जेल में थे, इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई 1 साल के अंदर। हम तो यह कहना चाहते हैं कि लालच करते करते लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए परिवार